अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है सैम सारी और आप देख रहे हैं कोड विद सही हो। तो प्रीवियस वीडियो हमने HTML हेड की अंडरस्टैंडिंग की थी। HTML हेड के अंदर कौन कौन से टैग्स पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम फाइनली बॉडी के अंदर काम करना शुरू करेंगे, जो कि हमारी वेबसाइट के अंदर शो होगा कि हमने क्या क्या किया है। कुछ टैग्स वगैरह मैं आपको बताऊँगा, जो कुछ बेसिक टैग्स होते हैं जो बॉडी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे अपना सबलाइम ओपन कर लेता हूँ। सबलाइम ओपन करने के बाद ये कुछ पुरानी जो चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई थी, ये अंडरस्टैंडिंग हेड वगैरह, ये अंडरस्टैंडिंग हेड की पूरी थी। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एस दबाता हूँ, कंट्रोल एन दबाता हूँ, तो हमें ये न्यू फाइल दे देते। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एस दबाता हूँ, तो हमें वही फोल्डर मिल गया जो हमने पिछली बार बनाया था, HTML ट्यूटोरियल्स, और अंदर ट्यूट 4 बनाया था। तो आज हम लिखेंगे tut5.html। ये लिखने के बाद मैं एंटर करता हूँ तो हमारे पास फाइल बन के आ जाएगी। सिंपली मैं एंगुलर ब्रैकेट लगा के HT लिखता हूँ तो ये हमें HTML का पूरा वो दे देगा। आज हमने बॉडी के इसमें पढ़ना है तो मैं टाइटल दे देता हूँ। सिंपली हमने हेडिंग एंड पैराग्राफ के बारे में पढ़ना है आज कि क्या होता है ये। यहाँ पे नीचे बॉडी के अंदर आए तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये ओपन किया, H1 लिखा और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज माई हेडिंग, और यहाँ पे मैंने एंटर किया, P लिखा, एंटर किया, और यहाँ पे लिखा दिस इज पैराग्राफ। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। और अभी अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी फाइल पाथ करूँ, क्रोम पे जाऊँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल V करके एंटर करूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा रहा है दिस इज़ माई हेडिंग, जो कि बहुत बड़ी हेडिंग है, मतलब बहुत बड़ा है और बोल्ड में, और नीचे लिखा रहा है दिस इज़ पैराग्राफ। तो आपने देखा इन दोनों का डिफरेंसेस क्या है, और ये देखा कि हेडिंग और पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं। जो ये H1 है ये हेडिंग बनाने के लिए काम आता है और पैराग्राफ P से काम आता है। अब H1 में H क्यों नहीं है, मतलब H क्यों नहीं है, तो इस वजह से H नहीं है क्योंकि हमें HTML के बहुत सारे हेडिंग टैग्स नज़र आते हैं, जैसे H3 हो गया, H4 हो गया, H5 हो गया, H6 हो गया। अब अगर मैं इसके अंदर कंट्रोल C करके कंट्रोल V ये सारी चीज़ें लिख दूँ, और कंट्रोल एस से सेव करूँ, तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहा है कि हेडिंग्स की कुछ टाइप्स होती हैं H1 से लेके H6 तक। H1 सबसे बड़ी होती है, H2 उससे छोटी, फिर H3 उससे, फिर H4 से छोटी, H5 से छोटी, और H6 सबसे छोटी होती है। ये हमें सब हेडिंग्स के तौर पे नज़र आती है। H1 मेन हेडिंग होती है, फिर H2 का इस्तेमाल कर सकते हो, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। ये सारी चीज़ें हमें फ्लो में नज़र आती हैं। आपकी मर्ज़ी होती है आप H1 का इस्तेमाल करो, H2 का इस्तेमाल करो, लेकिन एक बात याद रखना, आप हेडिंग को कभी भी, जैसे यहाँ पे ये हेडिंग बोल्ड हुई है, तो आप कभी भी हेडिंग को बोल्ड करने, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। हेडिंग का काम हेडिंग ही लाना होता है। इससे ये नुकसान होगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, आपकी वेबसाइट को समझने में मुश्किल होगी अगर आप हेडिंग का इस्तेमाल बोल्ड करने के लिए कर रहे हो। तो ये बात याद रखना। तो यहाँ पे आके अगर मैं पैराग्राफ को कुछ ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं आगे लॉरेम डमी टेक्स्ट, अगर लॉरेम से उठा लूँ मैं थोड़ा सा यहाँ से, कंट्रोल C, अगर इस पैराग्राफ के अंदर अगर स्पेसिंग दे दूँ ताकि नज़र आए सही से, तो ये हमारे सामने पूरा पैराग्राफ आ चुका है, बहुत बड़ा। अभी इसके अंदर भी कुछ टैग्स होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले टैग की अगर बात की जाए, अगर मैं यहाँ से स्ट्रॉन्ग लिखूँ और स्क्रैम्बल्ड के बाद, ये इसने खुद बंद कर दिया है क्योंकि सबलाइम टेक्स्ट की यही खासियत होती है कि खुद बंद कर देता है। अगर यहाँ से मैं
इसको देखूँ, ये जो मैंने स्ट्रॉन्ग लगाया तो इसकी खूसियत क्या होती है। यहाँ से आपने गौर किया तो ये बोल्ड हो चुका है। हम बोल्ड का इस्तेमाल इस चीज़ से कर सकते हैं कि अगर हमने इस पोर्शन को बोल्ड बनाना है तो हम बोल्ड कर सकते हैं। अगर ऐसे ही मैं इटैलिक करना चाहूँ, अगर इस चीज़ को इटैलिक करना चाहूँ तो यहाँ पे आके मैं EM लिखूँगा, इंटर किया और यहाँ पे आया मैं, सॉरी, EM खुद ही उसने बंद करके दे दिया। तो अब ये चीज़ देखना कि ये पूरी चीज़ इटैलिक हो गई है। ऐसे दो टैग्स हैं, एक तो ये स्ट्रॉन्ग और EM वाला, और दूसरा हमारे पास अगर मैं लोरेम को ही B बना दूँ और एप्सम को मतलब बंद कर दूँ तो इसका काम भी यही होता है कि एक तरीके से बोल्ड बनाना। लोरेम एप्सम बोल्ड हो चुका है। इटैलिक के लिए भी एक यही टैग है I का। अगर यहाँ पे मैंने I लिखा और इसे I से बंद कर दिया, कंट्रोल S किया, तो यहाँ पे देखोगे ये भी इटैलिक हो चुका है। तो सिंपली कुछ ये टैग्स थे। अगर हम यहाँ पे एक नया पैराग्राफ बनाएं, सिंपली P करके नया पैराग्राफ बनाएं और उसके अंदर मैं अगर मुझे लाइन ब्रेक चाहिए कि यार मुझे लाइन ब्रेक करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा और अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार न्यू लाइन पे कोई काम करना है, फर्स्ट करके दिस इज न्यू लाइन, तो आप समझ रहे होगे कि यार ये फर्स्ट लिखाया था, फिर इसके नीचे दिस इज न्यू लाइन अलग से लिखाया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ तो फर्स्ट दिस इज न्यू लाइन एक साथ लिखा हुआ है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, HTML एक स्पेस के बाद, HTML जो होता है वो एक स्पेस के बाद या लाइन छोड़ने के बाद कभी अलाउ नहीं करता, सिर्फ एक स्पेस को अलाउ करता है HTML। उसके बाद ये कभी अलाउ नहीं करेगा कि आप लाइन ऐसे ही छोड़ दो पैराग्राफ के अंदर या हेडिंग के अंदर आप लाइन ऐसे ही छोड़ दो, ये HTML के खिलाफ है। इसके लिए HTML वालों ने हमें एक टैग दिया है जिसका नाम है BR। अगर मैं यहाँ पे BR लगा दूँ और इंटर करूँ तो ये देखना अभी एक साथ आ रहा है, अब ये नीचे लाइन में आ जाएगा। BR का मतलब होता है लाइन ब्रेकिंग, कि वो एक लाइन छोड़ के आएगा। अगर मैं यहाँ पे और BR लगा दूँ सिंपली, अगर मैं इसको कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, अगर मैं यहाँ पे कुछ और BR लगा दूँ, जितने BR लगाते जाओगे उतनी स्पेसिंग आती जाएगी। HTML ने इस चीज़ को मतलब इस कॉन्सेप्ट को अलग से दिया हुआ है कि आप BR का इस्तेमाल करके भी कर सकते हो। ऐसी एक और चीज़ होती है HR। HR मैंने लिखा, कंट्रोल S किया, तो यहाँ पे आप देखोगे कि HR में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई आ गई है, जो कि मतलब BR में सिंपल कुछ भी नहीं होता और HR में एक लाइन बनी हुई आ जाती है, जिससे आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा ब्यूटीफाई करके HTML करना है तो अभी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप गौर करो कि BR सिर्फ एक ही टैग है, मतलब इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है, लेकिन P के अंदर दो क्लोजिंग टैग हैं, मतलब एक ओपन टैग है और एक क्लोजिंग, लेकिन ये सिर्फ ओपन टैग है। तो ये मैं बता दूं कि BR सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ऐसे बहुत से टैग्स है जो हम बाद में देखेंगे जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग होंगे, जैसे BR हो गया, HR हो गया, और भी बहुत सारे आते हैं। मतलब अगर हम प्रोफेशनल होते जाएंगे, एडवांस में जाते जाएंगे तो हम देखते जाएंगे कि और भी ऐसे टैग्स हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग है। तो आज हमने सीखा कि H1 मतलब हेडिंग्स क्या होती हैं, पैराग्राफ क्या होता है, हम टेक्स्ट को इटैलिक बोल्ड कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग और EM। मैं ये आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप स्ट्रॉन्ग और EM का इस्तेमाल करो, B और I का इस्तेमाल नहीं करो, क्योंकि B और I HTML5 के अंदर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते, इसलिए आप स्ट्रॉन्ग और EM का इस्तेमाल करो। ये सिर्फ पार्टिकुलर टेक्स्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, वरना तो हम बोल्ड इटैलिक वगैरह CSS के अंदर बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। जो चीज़ें हमें करनी होगी हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज़्यादातर CSS का इस्तेमाल करेंगे डिज़ाइनिंग के लिए। लेकिन एज आप HTML, अगर आप HTML सीख रहे हो तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। CSS अगर हम नहीं सीख रहे हो, शुरू में हम CSS नहीं सीख रहे, जैसे HTML सीख रहे हैं, तो हम HTML के अंदर भी इस्तेमाल ये कर सकते हैं। कुछ हर्ज नहीं है, लेकिन बाद में CSS का इस्तेमाल ही होगा जिसके अंदर हम सारी चीज़ें सीखेंगे।
तो आज हमने सीखा कि हेडिंग बॉडी के अंदर काम कैसे होता है, हेडिंग्स के कुछ टैग्स सीखे, फिर पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ कैसे बनाते हैं वो सीखा, बोल्ड इटैलिक क्या होता है, और फिर ये सीखा कि लाइन ब्रेकिंग कैसे होती है। सबसे पहले ये सीखा कि HTML में सिर्फ एक स्पेस अलाउ है, एक स्पेस के बाद कुछ अलाउ नहीं है। फिर इसके बाद ये देखा कि लाइन ब्रेकिंग कैसे करते हैं, और HTML को ये कैसे बताते हैं कि लाइन ब्रेकिंग कैसे की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम और एडवांस सीखेंगे, जिसके अंदर हम इमेजेस वगैरह सीखेंगे कि इमेजेस वगैरह कैसे पुट की जाती हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।